हाय एवरीवन। तो आज हम लोग ग्रुप बी का क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा हुआ है। तो आज से हम लोग ग्रुप बी का जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस 2020 में पूछा वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो कंपलसरी क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है वो हम लोग टोटल देख चुके हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए हम सॉल्व नहीं करवाए हैं अभी, इसलिए क्योंकि ग्रुप ए में हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री रहता है। वो तो जितना भी आप 11-12 वाले नोट्स देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा। बट ये हमारा जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है उसमें जो कुछ होता है बीएससी पार्ट 1 में या बीएससी में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ता है नोट्स में। तो इसलिए हम यहाँ इस चैनल पे जो है ना हम लोग इनऑर्गेनिक और कुछ फिज़िकल का भी अपलोड करते हैं, ठीक है। लेकिन आज से हम लोग ये जो ग्रुप बी में ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन यू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम लोग ये वाले क्वेश्चन देखेंगे 2020 के 6A में पूछा हुआ क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कंडीशन क्या होता है, और एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर विथ एग्जाम्पल, ठीक है। और एक्सप्लेन ऑप्टिकल आइसोमर्स विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। तो इस आज वाले वीडियो में सिर्फ हम लोग सिक्स का ए जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये वाले क्वेश्चन देख लेंगे। तो आप लोग फुल वीडियो देखिएगा, और जितना मैं नोट्स बनाती हूँ उतना आप लोग एग्ज़ाम में अगर लिख के आओगे तो आउट ऑफ जितना मार्क्स रहेगा उतना आने की संभावना है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर 2022 एग्ज़ाम। और भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा गेस क्वेश्चन, तो वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर का डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग कंडीशन देखेंगे। दोज आइसोमर विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर इन देयर अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए स्पेस ड्यू टू hinders rotation around a double bonded atom like carbon double bond carbon, carbon nitrogen, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। जब हमारा किसी भी कंपाउंड में जब हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, रोटेशन जो होता है हमारा फ्री रोटेशन हो जाता है, ठीक है। फ्रीली क्या होगा, हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है वो रोटेट करेगा। लेकिन जब भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड एराइज हो जाता है तब जो रोटेशन होगा वो हमारा डिफ़िकल्ट, फ्री रोटेशन नहीं होता। तो ये हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है मेनली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो ये जैसे हमारा ये है ना, तो जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कोई ग्रुप लगा होगा तब हम लोग जो सिस और ट्रांस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सभी हम देख लेंगे बाद में। तो पहले इसका कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या होता है हमारा, कंडीशन के लिए एटलीस्ट टू सेम ग्रुप या एटम मस्ट बी present at two adjacent कार्बन। कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कम से कम दो सेम ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए, वो भी कहाँ, तो एडजेसेंट कार्बन बोले तो अगल बगल जो कार्बन है वही हमारा क्या एडजेसेंट कार्बन 1 2। इस कार्बन का बगल वाला जो ये हमारा एडजेसेंट कार्बन है, इसके इधर वाला भी एडजेसेंट, एक दूसरे पे के एडजेसेंट कार्बन है। बगल वाले कार्बन को हम लोग एडजेसेंट कार्बन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारा, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन, कोई दो सेम ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो मान लीजिए ये ए ग्रुप है और ये भी ए ग्रुप है और ये बी और ये बी ग्रुप, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी और सी
ए बी, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल हुआ हमारा, एटलीस्ट 2 ग्रुप जो है हमारा सेम है, होना चाहिए कहाँ, एडजेसेंट कार्बन पे। ये नहीं है कि अगर हम ऐसे लिख दे, ये जो 2 है ना, ए फिर ये डबल बॉन्ड कार्बन और इधर बी इधर बी, तो इस टाइप का अगर कोई कंपाउंड है तो हमारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सेम कार्बन पे सेम ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए कम से कम 2 जो सेम ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन एटम पे प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि इस वाले केस में हम लोगों ने देखा कि एडजेसेंट कार्बन पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं एक तो ऐसे स्ट्रक्चर बन गया, एक ऐसे बना सकते हैं, ए इधर दे दिए इधर और एक बी और बी, ठीक है। इस टाइप से भी बन सकता है। 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर पॉसिबल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। तो इस जब सेम ग्रुप हमारा सेम साइड हो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, तब जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सिस यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो अपोजिट साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इसके लिए हम लोग ट्रांस यूज़ करते हैं। तो और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उससे आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे हम ले लेते हैं 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन, मतलब डबल बॉन्ड। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग पहले। 4 का ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ब्यूट 2 पे डबल बॉन्ड रहेगा हमारा, 4 कार्बन 2 पे हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये 2 और 3 पे क्या है हमारा, डाई मिथाइल। एक तो ये हो, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 पे क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप, 3 पे भी क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। CH3 ऐसे जोड़ दीजिए। तो इसको अगर स्ट्रक्चर में हम लोग लिखे तो हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। यहाँ हो गया कार्बन की वैलेंसी, इधर भी 4 इधर भी 4, तो वैलेंसी मेरे कंप्लीट है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हाँ या नहीं। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, पहले इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, चारों ग्रुप जो है हमारा सो सेम है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए एटलीस्ट 2 सेम ग्रुप होना चाहिए, 2 हमारे पास सेम ग्रुप होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, चारों जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है एडजेसेंट कार्बन एटम पे वो सेम है, तो इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट जो होगा हमारा ब्यूट-2-इन में, ब्यूट-2-इन, ब्यूटीन CH3 H और H, 2 सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस, ठीक है। ये हमारा क्या है ब्यूट-2-इन, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इस 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज़ करते हैं, ब्यूट 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो इन ब्यूटीन, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफॉर्म। एक और बना सकते हैं हम लोग, सेम साइड सेम ग्रुप, तो इसके लिए हम लोग सिस का यूज करेंगे, ठीक है। सिस, इसके लिए डेफिनेशन जो होगा ट्रांस के लिए अगर देखें तो अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप प्रेजेंट होगा, एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपोजिट साइड, ठीक है। और सिस के लिए जो ग्रुप होता है हमारा एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेम साइड प्रेजेंट होगा, सेम साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो हमने देखा किसके बीच, कार्बन और कार्बन के बीच, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच, कि हमारा सिस जो है सिस और ट्रांस शो करता है। लेकिन वही अगर हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में देखें, या नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के केस में देखिए, तो इस दोनों के केस में जो होता है हमारा, वो जो आइसोमर शो करेगा वो सिन एंड एंटी के फॉर्म में करेगा। ठीक है, एंटी। तो सिन जो हो गया हमारा सिस के इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट टू सिस, और ये हमारा ट्रांस के इक्विवेलेंट होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मेरे पास ये कोई स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर हमारा OH और इधर ऑक्साइम के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होगा, तो इस टाइप का अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर दिया हो और ये पूछे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो इसमें भी क्या हम लोगों ने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर के डेफिनेशन में कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो इस वाले केस में OH ग्रुप, OH और H ग्रुप जो है किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एंटी, डैट इज़ एंटी ट्रांस के फॉर्म में है। तो ट्रांस के लिए क्या लेते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर के लिए, इस वाले स्ट्रक्चर के लिए हम लोग एंटी लेते हैं ना। तो ये हो गया एंटी। ठीक है, अगर इसी टाइप से स्ट्रक्चर को बनाए, कार्बन नाइट्रोजन OH H और इधर CH3, H को इधर लिख दिए, CH3 को नीचे लिख दिए, तो ये OH और H हमारा सेम साइड में है। तो हम लोग सिस, ये कौन सा हो गया, सिस हो गया। और सिस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इस वाले फॉर्म में सिन। तो ये हो गया हमारा सिन टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो हमारा ये जो फिनाइल ग्रुप है, इससे हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारा क्या है, अपोजिट साइड में है, तो इसके लिए एंटी। अगर सेम साइड में होगा तो सिन। ठीक है, वही बहुत ही कम छोटा सा ये डिफिनीशन है। ठीक है, हमारा डिफिनीशन तो हो गया, और फिर एक कंडीशन हो गया। कंडीशन में बहुत छोटा सा सिर्फ एक ही है। तो ये तो हो गया हमारा डिफिनीशन, ये कंडीशन, और कंडीशन के बाद जितना भी हम लोगों ने देखा वो क्या था, हमारा एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे विथ एग्जाम्पल। ऑप्टिकल आइसोमर में एग्जाम्पल में हमारा क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या है, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, वो भी एग्ज़ाम में सेपरेट को पूछ लेता है 5 नंबर में। तो ये हम लोग देख लेंगे। ये तो ऐसे जो 20 में पूछा हुआ है, 2 ही क्वेश्चन था, तो 7 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।